एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की मैथ्स क्विज कौन बनेगा करोड़पति की तरह होने जा रही है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आने के बाद आपके पास 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प के बाद आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का समय होगा। तो प्रथम चरण में 10 सेकंड और उसके बाद 20 सेकंड का समय होगा। प्रश्न आपके सामने है। 125 का घनमूल 5, 8, 9 या 4 है। समय आपके पास 10 सेकंड है। समय समाप्त। इसका सही आंसर है 5। 5 को जब 3 बार गुणा किया जाए तो बनता है 125। तो 125 का घनमूल हुआ 5। घन का क्षेत्रफल। 4 विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं। समय शुरू है। आपके पास 10 सेकंड। उत्तर अब आपके सामने है। इसका सही उत्तर है 6 गुणा भुजा की शक्ति 2 या 6 गुणा भुजा गुणा भुजा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? इसका सही उत्तर है 628। जिन संख्याओं के अंतिम अंक या इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हों, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगला प्रश्न, 81 का वर्गमूल। दस सेकंड आपके पास हैं। अब उत्तर आपके सामने है 9। 81 का वर्गमूल है 9। 9 9 81, 81 का वर्गमूल 9। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। d1 गुणा d2 1/2 d1 गुणा d2, लंबाई जमा चौड़ाई या लंबाई गुणा ऊंचाई। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 1/2 d1 गुणा d2, अर्थात 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगला प्रश्न, 7x - 42। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है सी 7 ब्रैकेट x - 6। 7 बाहर निकालेंगे तो अंदर रहेगा x - 6। अगला प्रश्न, 729 का घनमूल। 15, 8, 9 या 25। समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकंड और ये समय समाप्त। इसका सही उत्तर है 9। 9 को जब अपने आप से 3 बार गुणा करेंगे तो बनेगा 729। अगला प्रश्न, घनाभ का आयतन। लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई या लंबाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n किसके बराबर होता है? a की शक्ति m पूरे की शक्ति n किसके बराबर? समय समाप्त। सी ऑप्शन सही है, a रेज टू द पावर mn, a की शक्ति mn। x - 9 बराबर है -12। x का मान। 4 विकल्प आपके सामने। सही विकल्प को चुनना है। 10 सेकंड आपके पास।
सही उत्तर है -3। -12 जमा 9 हो जाएगा तो -3 आएगा। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सही ऑप्शन है आधार गुणा ऊंचाई। यदि आधार और ऊंचाई दिए हो तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। -5 का व्युत्क्रम। अगला प्रश्न है, इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है -1/5। अगला प्रश्न, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, एक शक्ति m भाग एक शक्ति n, इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है? सही उत्तर है a⁻m-n। अगला प्रश्न, a-b² सही उत्तर है ए ऑप्शन, a² + b² -2ab। a + b² किसके बराबर होता है? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। समय समाप्त। डी ऑप्शन सही है, अर्थात a² + b² + 2ab होता है। घन का आयतन लंबाई गुणा लंबाई, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई। इसका सही उत्तर है लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। a² - b²। 4 विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं, सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, a + b × a - b। अगला प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल है 2πr², πr², सी ऑप्शन πr²h, या 3/4 πr घन। सही उत्तर है πr²। बेलन का आयतन। 4 विकल्प आपके सामने खुलने जा रहे हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। बेलन का आयतन होता है सी ऑप्शन πr²h। अगला प्रश्न, x/12 = 12, x का मान ज्ञात करना है। इन 4 विकल्प में से x का मान क्या है? डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है 144। x बराबर है 12 × 12 करेंगे तो बन जाएगा 144। x/12 बराबर है 12 में चर क्या है? 144, x, 14 या 441। इसका सही उत्तर है x। अगला प्रश्न, a⁻m × a⁻n। 4 विकल्प आपके सामने,
सही विकल्प चुनें। समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकेंड। सही विकल्प होगा ए, अर्थात a रेज टू द पावर m प्लस n। अगला प्रश्न, 225 का वर्गमूल 15, 22, 12 या 25। सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न, a रेज टू द पावर 0 इज a रेज टू द पावर m, 2, 100 और 1। एक शक्ति 0 इन 4 विकल्प में से कौन सा है? a की शक्ति 0 होती है, 1 के बराबर। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 160। इसमें केवल एक शून्य है जो कि विषम है, क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अब अगला प्रश्न, घनाभ के कितने फलक होते हैं? 12, 6, 8 या 14? इसका सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, 7 a की शक्ति 2 माइनस 14a। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन सही है, 7a ब्रैकेट a माइनस 2। x जमा 2 बराबर है 12, x का मान। ए ऑप्शन सही है, 10। x बराबर है 12 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। x माइनस 2 बराबर है 12, x का मान 10, 4, 13 या 14। माइनस 2 दाईं ओर जाने पर प्लस 2 हो जाएगा। 12 जमा 2 14। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, x माइनस 2 बराबर है माइनस 12, x का मान। इसका सही उत्तर है माइनस 10। माइनस 12 माइनस 2 का प्लस 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 10। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, छोटी बड़ी, असमांतर और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। पहला विकल्प सही है, बराबर। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 7x बराबर 63, x का मान 9, 7, 56 या 441।
इसका सही उत्तर है 9। x बराबर है 63/9, 7 हो जाएगा तो 7×9 63, 9 सही उत्तर था। ऋजु कोण की माप 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। इसका सही उत्तर है 180 डिग्री। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का। अगला प्रश्न आपके सामने, एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। आपको सही उत्तर चुनना है। 4 विकल्प आपके सामने, 10 सेकंड का समय है। 90 डिग्री इसका सही उत्तर है। समकोण की माप 90 डिग्री। अगला प्रश्न, पंचभुज की सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर है 540। इसमें n-2 इंटू 180 डिग्री का फार्मूला लगाएंगे। षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। सही उत्तर है 720। इसमें भी n-2 इंटू 180 डिग्री का फार्मूला लगेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। 10 सेकंड का समय। एक 180 डिग्री इसका उत्तर है। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण की माप है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री या 720 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होता है 360 डिग्री। 13 का योज्य प्रतिलोम है -13, 1/13, -1/13 या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन -13। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलना आपने। x जमा 9 बराबर है -12। x का मान क्या होगा? इनमें से 3 होगा, 21 होगा, 4 होगा या -21। डी ऑप्शन -21 होगा। जमा 9 का पर जाकर के -9 हो जाएगा। -12 -9 -21 होगा। 64 का घनमूल 5, 8, सी ऑप्शन 9 या डी ऑप्शन 4। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन 4। 4 को जब अपने आप से 3 बार गुणा करेंगे तो बन जाएगा 64। अगला प्रश्न, आयत के चारों कोणों का योगफल होता है 540 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। (360 डिग्री) सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, समबाहुभुज का नाम बताएं जिसकी 4 भुजाएं हो। 4 भुजाएं वाली आकृति त्रिभुज, पंचभुज, चतुर्भुज या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सी ऑप्शन चतुर्भुज। अगला प्रश्न,
5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज, षटभुज, चतुर्भुज या सप्तभुज? इसका सही उत्तर है पंचभुज। अगला प्रश्न, संख्या 7 का घन 225, 343, 49 या 112? 7 का घन अर्थात 7 को अपने आप से 3 बार गुणा करना है, तो ये बन जाएगा 343। 7 गुणा 7 गुणा 7। अगला प्रश्न है, 10,000 मीटर 4 विकल्प में से कौन सा है विकल्प सही है? 10,000 मीटर होता है 1,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? सही उत्तर है 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10,000 में 10 किलोमीटर होंगे। अगला प्रश्न, 60% का अर्थ है 6/100, 60/100 गुणा 100 या 60/100 या 60/10? इसका उत्तर है 60/100। प्रतिशत का मतलब 100 में से कितना, तो ये 60/100 हुआ। एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 5, 1, 0 या -1। तो इसका सही उत्तर है 0 या 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला प्रश्न, पंचभुज के कितने विकर्ण होते हैं? 5, 3, 9 या 4? इसका सही उत्तर है 5। पंचभुज के 5 विकर्ण होते हैं। 4AB और 5BC का गुणनफल है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प को चुनना है। इसका सही उत्तर है 20AB²C। A एक बार है, B 2 बार है यहाँ पर, और C है ही है। 4 पंजे 20 लिखना है सबसे पहले। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 625, 6402, 490 या 1603? अब 490 में विषम शून्य है, और 6402 में 2 है, और 1603 में 3 है। 2, 3 यदि अंतिम अंक हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जिनके अंत में विषम शून्य हो वह भी नहीं होती। तो 625 का वर्गमूल 15 होता है, यही पूर्ण वर्ग संख्या थी। 4AB, 3A² और 5BC का गुणनफल है। आपके पास 10 सेकंड। सबसे पहले अंकों को गुणा करना। 4 3 12, 12 पंजे 60। उसके बाद A 3 बार, B 3 बार और C 1 बार है, तो D विकल्प सही है। 24x 12x की 3 के सार्वगुणनखंड हैं। इनका सही उत्तर है 12x। 12x से दोनों ही संख्याएं भाग हो सकती हैं। ये बड़ी से बड़ी संख्या थी। 4AB - 2AB और 5AB का योगफल है। 4 विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं।
इसका सही उत्तर हुआ बी ऑप्शन 7AB। 4 में से 2 गए 2 और 2 जमा 5 7, ए बी सभी हैं तो 7AB इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है -8/9, -9/8, 9/8, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 9/8। सिर्फ अंश का हर का अंश करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना गुणात्मक प्रतिलोम के केस में। अगला प्रश्न, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, या 1/2 गुणा d1 गुणा d2, या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई। सही उत्तर है 1/2 d1 गुणा d2, अर्थात 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। समलंब का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई। इसका सही उत्तर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समलंब का ये क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई। इसका सही उत्तर है लंबाई गुणा चौड़ाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, षटभुज के कितने विकर्ण होते हैं? 5, 3, सी ऑप्शन 9, या 4। सही उत्तर है 9। षटभुज के 9 विकर्ण होते हैं। पंचभुज के 5 विकर्ण और षटभुज के 9 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 d1 गुणा d2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है और त्रिभुज में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समबाहुभुज का नाम बताएं जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। सही उत्तर है डी ऑप्शन, समषटभुज। अगला प्रश्न, घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? 12, 6, सी ऑप्शन 8, या डी 14। डी ऑप्शन 8, घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। 12x/22 जमा 3x की 3 माइनस 3x जमा 6 में x का गुणांक है 12, 3, -3, या 6। समय समाप्त। सही उत्तर है -3। देखिए यहाँ -3x है, यहाँ x का गुणांक क्या हुआ फिर -3, x के आगे क्या है -3, तो -3x में x का गुणांक हुआ -3। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 625, 6400, 1600, या 223। समय समाप्त। सही उत्तर होगा 223, क्योंकि
इसके अंत में 3 है या इकाई का अंक 3 है, जिनके इकाई के अंक 3, 2, 3, 7 या 8 हों, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। बाकी संख्याएं 625, 6400 और 1600 क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ए की शक्ति 0 का मान है 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1। ए की शक्ति 0 का मान है 1। किसी भी संख्या की शक्ति अगर 0 है, उसका मान भी 1 ही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 625, 267, 1600 या 225। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है इसमें? 7, और जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 हों, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 622, 10,000, 1600 या 225। सही उत्तर है 622। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। अगला प्रश्न है, घनाभ के कितने किनारे होते हैं? 12, 6, 8 या 14। सही उत्तर है 12। घनाभ के 12 किनारे होते हैं। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 623, 10,000, 1600 या 225। सही उत्तर है 623। बाकी संख्याओं के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं और वो पूर्ण संख्या होगी। कोई दशमलव में उत्तर नहीं आएगा, लेकिन 623 के अंत में या इकाई का अंक क्या है? 3, और जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 हों, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अब मैथ्स क्विज होने जा रही है, उसमें आपको 20 सेकंड का समय होगा। आपको 20 सेकंड में अपना उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने होगी, तो कॉपी और पेन भी तैयार रखें। क्योंकि कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए भी होंगे। पहला प्रश्न है, 3:5 को प्रतिशत में बदलो। 4 विकल्प आपके सामने, 25%, 60%, 75% या 20%। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से हल करके बताएं। उसके बाद उत्तर आपके सामने होगा। इसका सही उत्तर है 60%। हम क्या लिखेंगे? 3:5 को लिखेंगे हम 3/5 गुणा 100, और 20 पंजे 100 हो गया, और ऊपर बचा अंश में 3 और 20, बीती हैं 60। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 10 मीटर और 8 मीटर हों, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 40, 42, 55 या 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ये कैसे आया, इसका उत्तर होता है 1/2 डी गुणा D2। ये इसका सूत्र लगेगा यहाँ पर। 1/2 विकर्ण है हमारे पास D1 के रूप में 10 और दूसरा विकर्ण D2 के रूप में 8। और अब इसे 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 10 चौके कितना हुआ 40। तो इसका सही उत्तर हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितनी होगी। 4 विकल्प आपके सामने, 11 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। समय शुरू होता है अब। आपके पास 20 सेकंड, जल्दी से हल करके बताएं। सही उत्तर है 88 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है 2πr। और पाई की कीमत होती है 22/7। 2 गुणा पाई की जगह लिखेंगे हम 22/7 और गुणा r हमारे पास कितनी है 14। 7 एकम 7, 7 दूने 14 और 22 गुणा 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 88। अगला प्रश्न, 8 की शक्ति 1/3 का मान ज्ञात करो। इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आपके पास है 20 सेकंड, जल्दी से हल करके बताना है। तो सही उत्तर है 2। अब ये कैसे आया, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की शक्ति 3, 2 रेज टू द पावर 3 और पूरे की शक्ति 1/3। और जब हम खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये बन जाएगा 2 की शक्ति 3 गुणा 1/3 और 3 3 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितनी होगी। 88 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर या 44 सेंटीमीटर। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है 44 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है, परिधि कितनी है, परिधि 2πr। दो के नीचे 2, पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और r क्या होती है व्यास की आधी, तो 14/2 लिखेंगे और 2 सते 14, तो त्रिज्या कितनी हुई 7। अब 7 को 7 से कट करने पर आपके पास कितना आ जाएगा 22 दूने 44। 1.5 किलोमीटर का 15 मीटर से अनुपात। बीस सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से हल करके बताना है। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 100/1, 1.5 किलोमीटर, अर्थात हम 15 लिख लेते हैं और बटे में 15 मीटर जो है उसे लिखा गया है और 10 इसलिए लिखा क्योंकि 1.5 था तो 15/10 हुआ। और ऊपर 1000 लिख रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि हमें मीटर चाहिए, ऊपर भी मीटर होना चाहिए नीचे भी मीटर। अब एक शून्य को एक शून्य से काटा गया, 15 को 15 से काटा गया, हमारे पास बचा 100/1 अर्थात 100/1। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितनी होगी। 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। समय समाप्त हुआ।
सही उत्तर है 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर है 44 लिखेंगे। हमारे पास 2 के नीचे 2 ही लिखेंगे और पाई का हो जाएगा बाई बटा 7, जो परे जाने पर हमारे पास 7 ऊपर जाएगा और 2 और 22 कहाँ जाएंगे, बट्टे में, अर्थात हर में जाएंगे। दो गुणा 22 या 22 गुणा 2। अब 11 दूने 22 और 11 चौक 44। अब 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 से 2 कट जाएंगे तो आपके पास 7 ही बचेगा। 152 स्क्वायर माइनस 148 स्क्वायर का मान है 1200, 1400, 1600 या डी ऑप्शन 1500। समय समाप्त हुआ। यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो 1200 उत्तर हुआ इसका। तो ये एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आप प्लस भी कर सकते हैं। पहले यहाँ माइनस कर रहा हूँ पहले। 152 माइनस 148, 152 प्लस 148 और 152 माइनस 148 हुआ 4 और 152 जमा 148 होगा 300, तो 300 गुणा 4 हुआ 1200। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही उत्तर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और पाई होता है बाई बटा 7। आर हमारे पास त्रिज्या जो है 7 है, तो इसको 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 7 एक साथ ऊपर एक साथ नीचे कट जाएंगे। आपको 22 सतह गुणा करना है, तो 22 सतह हुआ 154। 9 की शक्ति 3 का मान है 729, 27,499 या 56। आपके पास 20 सेकंड है। सही उत्तर है 729। 24 ए बी क्यू के गुणनखंड हैं। 4 विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं। आपके पास 20 सेकंड हैं सोचने के लिए कि 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। समय समाप्त हुआ। सही विकल्प है ए। 2 3 बार है, 2 दूने 4 दूने 8 और 3 एक बार, 8 3 24। ए एक बार है, बी 2 बार, बी 3 बार, सॉरी, तो ये 24 ए बी क्यूब हुआ। अनुपात ज्ञात करना है 4 मीटर का 10 मीटर से। 4 विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प है डी, 2:5। 4 मीटर और 10 मीटर का 2:5 होगा, 2 2 से कटना है। ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए एफ ज्ञात करो अगर ई 14 है, बी 6 है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ई अर्थात एज,
और बी वर्टिसेस। एज मतलब किनारे, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, एफ मतलब फलक। फलक निकालना है आपने ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है 10। ऑयलर सूत्र क्या होता है? एफ प्लस बी माइनस ई बराबर है 2। हमें एफ निकालना है, इसे वैसे क्या वैसा ही उतारेंगे। एफ बी का मान दिया है 6 और जबकि ई है 14। 6 माइनस 14 हुआ -8 और दाईं ओर जाने पर यह बन जाएगा +8। तो 2 + 8 कितना हुआ? 10। अगला प्रश्न आपके सामने। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो व्यास कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर? आपके पास 20 सेकंड है। सही विकल्प है 14। ये कैसे आई? 2 पाई आर अर्थात परिधि हमें दी हुई है 44 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद व्यास निकालना है। व्यास क्या हो जाएगी? उसकी दुगनी हो जाएगी। व्यास दुगना हो जाएगा तो आर क्या हुआ? 44 वैसे का वैसा, और 2 पाई का क्या? 2 नीचे चल जाएगा। पाई क्या हुआ? 22/7, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर जाएगा। 22 दूने 44, 2 को 2 से कट करेंगे तो त्रिज्या आ गई 7 और व्यास हो जाएगा इसका दुगना, 7 दूने 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न। 1/2 की शक्ति -3 पूरे की शक्ति 2 का मान ज्ञात करो। इसका मान होगा 32, 64, 12 या डी ऑप्शन 6। आपके पास 20 सेकंड है। समय समाप्त। सही ऑप्शन है 64। बी ऑप्शन सही। देखिए 2 की शक्ति -3 बटे में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस की बन जाएगी 2 की शक्ति 3 और पूरे की शक्ति 2 वैसे की वैसी रही और बन जाएगी 2 की शक्ति 6 जो कि होता है 64। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।